Hello to all the students and a very warm welcome to Supporting Learners. This is the part 19 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is Golgi apparatus. So इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं with the discovery of Golgi apparatus. तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर करा था Golgi apparatus को, उनका नाम है कैमिलो गोल्गी. सो कैमिलो गोल्गी इन द ईयर 1898 ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करे थे न्यूक्लियस के पास. स्टेन्ड का मीनिंग है यहाँ पर देखो, किसी भी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व करने के लिए आपको उसे स्टेन करना पड़ता है. अदरवाइज किसी कलरलेस स्ट्रक्चर को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे और कैसे स्टडी करोगे. सो यू हैव टू स्टेन इट. और रेटिकुलर का मतलब है फाइन नेटवर्क, एक पतला जाल. तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करे गए न्यूक्लियस के पास और इन्हें बाद में नाम दिया गया गोल्जी बॉडी. सो इनके नाम पर ही इस ऑर्गेनल का नाम रखा गया है. गोल्जी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स. सो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस ऑर्गेनल और ये डिस्कवर हुए थे नर्व सेल्स में. सो कैमिलो गोल्गी ये काम कर रहे थे नर्व सेल्स में और इन्हें कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हुए न्यूक्लियस के पास, जिन्हें बाद में नाम दिया गया गोल्जी बॉडी इनके नाम पर. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है डिक्टियोसोम्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं. सो द आंसर इज डिक्टियोसोम्स. इनवर्टिब्रेट्स में और प्लांट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का साइज स्मॉल होता है और वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स. एनिमल सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ही होता है, जबकि प्लांट सेल्स और इनवर्टिब्रेट्स में ज्यादा नंबर में होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. नाउ गोल्जी एपरेटस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. यस, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्योंकि इसके पास एक अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है. बट क्या सारे यूकैरियोटिक सेल्स में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा? द आंसर इज नो. कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं. फॉर एग्जाम्पल मेमेलियन रेड कॉर्पस्कल्स, तो मेमेलियन आरबीसीज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट. Then sperm cells of bryophytes and pteridophytes. Bryophytes and pteridophytes are groups of plants. इनके sperm cells में Golgi complex absent होता है. Then next sieve tubes of plants. Sieve tubes are the elements of phloem tissue. Phloem वो tissue है जो कि food को conduct कराता है from leaves to other parts of the plants. So उनका एक element है sieve tubes, उनमें Golgi complex absent होते हैं. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होते ही हैं बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपीयर्स एज अ कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने. सो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस के बारे में बात करें तो इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी. फर्स्ट फॉर्म इज द ट्यूब्यूलर फॉर्म. ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा. Then vesicles are these spherical structures. Okay, and cisternae are like this. So Golgi apparatus is a complex array of these interconnecting tubules, vesicles and cisternae. इसका structure हम आगे देखेंगे. Then Golgi apparatus is a pleomorphic organelle. देखो होता क्या है, ये जो Golgi apparatus है इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है. ये डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस का होता है इन डिफरेंट सेल्स. डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है. सो इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. मॉर्फोलॉजी का मतलब है शेप और साइज एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द गोल्जी एपरेटस इज अ प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल बिकॉज इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, अब हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस. सो गोल्जी एपरेटस इट कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने. ये इसका डायग्राम है और यहाँ पर आप देख सकते हो These are the disc-shaped sacs or the cisternae.
डिस्क शेप सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे बोरी या बैग जैसा स्ट्रक्चर्स हैं और इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं। इनका जो डायामीटर है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। एंड दीज सिस्टर्ने दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब इन सिस्टर्ने का नंबर वेरी कर सकता है सेल टू सेल। यहाँ पर आपको 5 सिस्टर्ने दिख रहे हैं, बट कई सेल्स में गोल्जी एपरेटस में 5 सिस्टर्ने या फिर 10 हो सकते हैं, 15, 20 अप टू 60 भी हो सकते हैं कई सेल्स में। सो ये नंबर ऑफ सिस्टर्ने फिक्स नहीं है, दिस डिफर्स इन डिफरेंट सेल्स। देन गोल्जी सिस्टर्ने दे आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, जैसे कि हमने डिस्कस करा पीछे, और इसके 2 डिस्टिंक्ट फेसेस हैं, सिस फेस एंड द ट्रांस फेस। ये सिस फेस और ट्रांस फेस इंटायरली डिफरेंट है, बट ये इंटरकनेक्टेड है। इसकी हम आगे बात करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। So in this diagram you can see that this is the nucleus and this organelle is the Golgi apparatus. मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि सेल में कैसे ये स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं। So if this is a cell, okay, and this is the plasma membrane. So we are talking here about the animal cell, outermost layer plasma membrane है। Then this cell has a nucleus, यहाँ पर मैं nucleus draw कर रही हूँ। Nucleus is a double membrane bound cell organelle. Okay, so this is the nucleus. This is the nucleus. Nucleus की outer membrane के साथ continuous होता है endoplasmic reticulum. So continuous with the outer membrane of the nucleus is this endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum has got ribosomes attached to its surface. इसके membrane पर, endoplasmic reticulum की membrane पर ribosomes attached है। So these are the ribosomes, and this endoplasmic reticulum is rough endoplasmic reticulum क्योंकि इसकी surface पर ribosomes attached है। This is rough endoplasmic reticulum. और न्यूक्लियस के नियर ही आपको मिलेगा गोल्जी apparatus. So now I am drawing the Golgi apparatus. These are the cisternae of Golgi apparatus. They are stacked parallel to each other. और इसके edges ऐसे bulged होते हैं। Okay, so this is the Golgi apparatus. Now let's talk about the cis phase and the trans phase. Cis phase वो phase है जो endoplasmic reticulum के nearest located है. So this is the cis phase, and it is also called the convex phase. And the phase which is located away from the endoplasmic reticulum is known as the trans phase. It is also called the concave phase. So आप बोल सकते हो कि ये polarity है Golgi apparatus की, 2 poles हैं या 2 faces हैं, one is the cis phase and another one is the trans phase. So trans phase is located away from the endoplasmic reticulum, or you can say that it is located towards the plasma membrane. Moving on, so this is the diagram of Golgi apparatus. यहाँ पर आपको तीनों forms देखने को मिलेंगी. These are the cisternae which are placed parallel to each other. This is the tubular form. ये tubular form है. And these are the vesicles. This is the vesicular form. Okay, and we have the cis phase which is nearest to the endoplasmic reticulum. And then we have the medial phase. This is the main processing area, and this is the trans phase. Trans phase located away from the endoplasmic reticulum. Cis phase को हम forming phase भी कहते हैं और trans phase को हम maturing phase भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? इसके लिए हमें study करने हैं functions of endoplasmic reticulum. So now let us discuss the functions of endoplasmic reticulum. First function is the packaging and modification of materials. अब इस function को आप इस example से याद रखना
कि जैसे हम लोग सब दिवाली का एक फेस्टिवल मनाते हैं, तो दिवाली के फेस्टिवल में हम लोग सब गिफ्ट्स देते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। सो मान लो कि हम बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए, फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी, कुछ मिठाइयाँ लेकर के आए। अब ये क्या, ये सब डब्बे हम ऐसे ही दे देंगे अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को? नहीं, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसके ऊपर हम एक गिफ्ट रैपर चढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक लेबल लगाते हैं यहाँ पर, इसमें हम नेम लिखते हैं कि ये इस रिलेटिव का है, ये इसका है, ये मतलब इससे पता लग जाता है कि ये गिफ्ट किसके घर में जाना है। सो कुछ इस तरीके का ही फंक्शन हमारे सेल में भी होता है, और ये पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन मटेरियल्स की करता है गोल्जी एपरेटस। अब ये कौन से मटेरियल्स हैं? ये वो मटेरियल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, वो दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स की, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल में रहने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहने के लिए तो नहीं बन रहे हैं, ये सेल में नीडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स नीडेड है, और सेल के बाहर और बॉडी पार्ट्स में ये प्रोटीन्स हमें चाहिए। सो इन्हें ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। इन प्रोटीन्स और लिपिड्स की हमें पैकेजिंग करनी पड़ेगी। वो पैकेजिंग करेगा गोल्जी एपरेटस। कैसे करेगा? गोल्जी एपरेटस विल पैकेज दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। देखो, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो रहे हैं वो पैकेज हो रहे हैं इन वेसिकल्स में। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेसिकल्स। इनमें हमारे प्रोटीन्स पैकेज्ड है, एंड दिस वेसिकल इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट वेसिकल, क्योंकि ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी एपरेटस, और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज कर जाएगा विद द सिस्टर्ने एट द सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो ये सिस फेस है गोल्जी एपरेटस का, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नियर लोकेटेड है। यहाँ पर सिस फेस की तरफ जो सिस्टर्ने है उसके साथ जाकर ये वेसिकल फ्यूज हो जाएगा, एंड जो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं दे विल बी रिलीज्ड एंड दे विल मूव इन दिस मीडियल फेज ऑफ गोल्गी। मीडियल सिस्टर्ने में ये प्रोटीन्स क्या होंगे? ये प्रोटीन्स मॉडिफाई होंगे। सो दिस इज द मेन प्रोसेसिंग एरिया जहां पर इन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होगी, एंड देन these proteins after getting modified they will reach the trans phase from which vesicles will bud off। यहाँ से वेसिकल बड ऑफ हो जाएंगे, और ये वेसिकल जो है अभी सेक्रीटरी वेसिकल है, ये हमारे मॉडिफाइड प्रोटीन्स को कैरी कर रहा है, and then this vesicle will fuse with the plasma membrane and then proteins will be expelled out. So this is the main function of Golgi apparatus, that is the packaging of materials in the form of vesicles and then modification of these proteins in the cisternae and then releasing these proteins from its trans phase. और इसीलिए इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो गोल्जी एपरेटस है दैट इज इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी एपरेटस क्लोज एसोसिएशन बना करके रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अगर हम इसी फंक्शन को इस डायग्राम में समझे तो होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल बड ऑफ होगा। दिस वेसिकल इज कैरिंग द प्रोटीन्स। ओके, सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट वेसिकल। दिस इज द ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये हमारे प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी एपरेटस, and then this vesicle will go and fuse with the cisternae on the cis phase। ये यहाँ पर इसके साथ जाकर फ्यूज हो जाएगा, carrying all its proteins, और ये प्रोटीन्स फिर cis phase से मीडियल फेज में ट्रैवल करेंगे। मीडियल सिस्टर्ने में होगी इनकी मॉडिफिकेशन, एंड देन these modified proteins will reach the trans phase, and trans phase से फिर बड ऑफ हो जाएगा वेसिकल। ट्रांस फेज से यहाँ ये वेसिकल जो है दिस विल बड ऑफ एंड दिस इज नाउ कैरिंग ऑल द मॉडिफाइड प्रोटीन्स। दिस वेसिकल विल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्रोटीन्स विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सेल। So this vesicle
is called the secretory vesicle. Okay, this secretory vesicle will fuse with the plasma membrane and then contents will be released out. These materials will be released out. Okay, so in materials के release होने को यहाँ से हम कहते हैं exocytosis. Exo means outside and cytosis means they will be transported out of the cell. So main function of Golgi complex is that Golgi complex basically modifies, sorts and packages the materials coming from the endoplasmic रेटिकुलम. अब इस मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है और ये मॉडिफिकेशन क्यों नीडेड है? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ केमिकल लेबल्स ऐड कर दिए जाते हैं उन प्रोटीन्स और उन लिपिड्स में ताकि उन्हें सेंड कर दिया जाए टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल और आउटसाइड द सेल. वही बात जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि आप हर रिलेटिव के नाम का एक लेबल लगाते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये गिफ्ट किसके घर जाना है. सो उसी तरीके से हमारी बॉडी में बेटा सेल को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है या फिर ये सेल के अंदर यूज होने वाला प्रोटीन है या फिर ये सेल के बाहर इस प्रोटीन को हमने भेजना है. हाउ विल द सेल नो दिस थिंग? सो इस चीज को समझो. यहाँ पर ये देखो, ये राइबोसोम है. राइबोसोम हमारी क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है. यहाँ पर इसके ऊपर प्रोटीन्स बनते हैं और ये अटैच्ड है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ. सो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर. ये मेम्ब्रेन है ईआर की, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है. राइबोसोम पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. ये हमारा बन गया प्रोटीन. अब ये प्रोटीन बन तो गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बना है या फिर ये प्रोटीन सेक्रेटरी वेसिकल से फिर सेल के बाहर जाएगा या फिर ये लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए नीडेड है. आगे हम देखेंगे कि लाइसोसोम फॉर्मेशन कैसे होती है. सो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें गोल्जी एपरेटस करवाएगा मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन्स की. यहाँ पर ये प्रोटीन्स जब बन गए हैं तो इसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन होगी. मॉडिफिकेशन का मतलब है कुछ केमिकल लेबल्स ऐड करना, जैसे कि कुछ शुगर्स ऐड कर देगा ये. ठीक है, इसी तरीके से शुगर के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप इसने ऐड कर दिया है तो ये इसका मतलब है कि ये लाइसोसोम के लिए प्रोटीन डेस्टिन्ड है. ठीक है, सो दीज केमिकल लेबल्स आर एक्चुअली द आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो हेल्प करेंगे गोल्जी एपरेटस को सॉर्टिंग करने में. So this modification of the proteins and the lipids also, it is done by the Golgi complex. Right? So moving on, अब हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल्स में जो गोल्जी एपरेटस है वो हमने डिस्कस करा कि पैकेजिंग और एक्सोसाइटोसिस ऑफ मटेरियल्स में वो इन्वॉल्व होता है. ऐसे कुछ मटेरियल्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनकी पैकेजिंग होती है और एक्सोसाइटोसिस होता है, मतलब वो सेल के बाहर जाते हैं. पहला एग्जाम्पल है जाइमोजन ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल. तो जाइमोजन एक केमिकल है जो कि एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल्स बनाते हैं. देन वी हैव म्यूकस secretion by goblet cells of intestine. इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस की सेक्रीशन करते हैं. देन वी हैव लैक्टोप्रोटीन कैसीन सेक्रीशन करते हैं हमारे मेमोरी ग्लैंड के सेल्स. Secretion of collagen. Collagen is a protein present in your bones, in skin, and it is a very important protein of your extracellular matrix. इसकी भी secretion होती है. And then we have formation of melanin granules and other pigments. So melanin is your skin pigment. And then hormones of endocrine cells. Endocrine cells secrete hormones. So ये सारे materials जो हैं ये examples हैं जिनकी Golgi apparatus packaging और exocytosis करता है. These are some of the examples. Okay, moving on to the next function. Next function is the formation of glycoproteins. ग्लाइकोप्रोटीन्स मैंने आपको बेटा अभी बताया कि जो गोल्जी एपरेटस है वो जब मॉडिफिकेशन करता है तो प्रोटीन्स के साथ कुछ शुगर्स अटैच कर देता है. एंड शुगर्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स को जब इसने लिंक कर दिया प्रोटीन्स के साथ तो क्या बन गए हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइको का मतलब ग्लाइको रिलेटेड है टू द वर्ड कार्बोहाइड्रेट और शुगर. तो कार्बोहाइड्रेट को जब आप प्रोटीन के साथ लिंक कर दोगे तो क्या बन जाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन. ओके, एडिशन ऑफ
carbohydrates to proteins is called glycosylation, which leads to the formation of glycoproteins. Next function is the formation of lipoproteins. Lipoproteins, lipo मतलब lipids. अब हमने lipids link कर दिए proteins के साथ, तो हमारे क्या बन गए? lipoproteins, and this is also formed by Golgi apparatus. Next function of Golgi apparatus is the post-translational modification. ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बनते हैं हमारे आरएनए से. सो आरएनए से प्रोटीन्स बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स there are some modifications which are called the post translational modifications. वो modifications यही है बेटा, प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देना या प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स ऐड कर देना. These modifications are post translational modifications. Okay, so this is performed by Golgi apparatus. Next function is the formation of lysosomes. Lysosomes भी हमारी बॉडी में एक और ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं गोल्जी एपरेटस से. सो यू कैन से दैट गोल्जी एपरेटस इज द मदर ऑफ लाइसोसोम. सो कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी, ये हम इस डायग्राम से समझते हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है, देखो सेल जो है ना, सेल बहुत सारे सब्सटेंसेस अपने अंदर एंटर करवाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड. So the process by which the substances enter the cell is called endocytosis. अब ये substances सेल के अंदर एंटर करते हैं और क्या बनता है? एंडोजोम, राइट. और यहाँ पर ये गोल्जी एपरेटस है, ये वेसिकल्स बड ऑफ कर रहा है यहाँ से. ये वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं एंडोजोम्स के साथ और इससे इवेंचुअली हमारा फॉर्म होता है लाइसोसोम. So you can say that lysosomes are formed by the fusion of endosome and the vesicles which are bud off from the trans phase of Golgi apparatus. Okay, so lysosomes are formed from the Golgi apparatus. Next function is the formation of cell plate. अब ये cell plate क्या है? ये सेल प्लेट हमें देखने को मिलती है जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, जब एक सेल दो सेल बनाता है, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाता है. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की. ये सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है. तो होता क्या है, इस प्लांट सेल को डिवाइड कर अब दो सेल्स बनाने हैं. सो यहाँ पर होगा क्या, गोल्जी बॉडी के कई पीसेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे एंड दीज आर कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स. These Golgi vesicles fuse together to form a structure known as phragmoplast. Phragmoplast, and this ultimately forms the cell plate. यहाँ पे form हो जाती है cell plate, right? And then these cells get divided, right? इसी से ही related next function भी है formation of cell wall. Plants में cell wall होती है which is made up of pectin, hemicellulose and cellulose fibers, right? So ये सारी substances जो है कौन synthesize करता है? Golgi body of plant cells synthesize these polysaccharides. Okay, and middle lamella जो कि हमने पढ़ा हुआ है cell wall में, middle lamella के बारे में calcium pectate की बनी हुई होती है. तो इन Golgi vesicles में pectin भी होता है जो middle lamella की formation में help करता है. So this is another function of Golgi apparatus. Next function is the formation of acrosome. अब ये acrosome क्या है? देखो ये structure है human sperm cell का. Okay, this is the structure of a sperm. ये head है sperm का, this is the head of the sperm. और यहाँ पर एक structure मिलता है acrosome. This is the acrosome. This structure is a derivative of Golgi apparatus. ये बात आपको याद रखनी है, इसके बारे में हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ यू रिमेंबर दैट दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ द गोल्जी एपरेटस, एक्रोसोम. ओके, द लास्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज द फॉर्मेशन ऑफ योक. अब ये योक क्या है? जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनमें योक प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन.
Okay, so yolk is actually the nutrient bearing portion of the egg. जो egg होता है उसमें जो yellow part होता है, that is the yolk. And this process of formation of yolk is known as vitellogenesis. और इस vitellogenesis के process में यानी कि yolk की formation में Golgi apparatus का role होता है. Alright, so this was all about the Golgi apparatus. Now let us solve some multiple choice questions to test whatever we have learnt. The first question says, after the synthesis of secretory protein in rough endoplasmic reticulum, it moves through. So ये आपके चार options हैं, इन options को ध्यान से read करिए, think about the answer and write your answer in the comment section. Okay. Question number 2 says, the Golgi complex plays a major role in, and these are your 4 options. This question was asked in NEET 2013. Question number 3. Important site for the formation of glycoproteins and glycolipids is A. Golgi apparatus, B. Plastid, C. Lysosome, and D. Vacuole. Question number 4. Golgi body is associated with A. Packaging and storage of materials, B. Cell wall formation, C. Transport of enzymes, and D. All of the above. Moving on to question number 5. Golgi apparatus is present in higher plants, B. Yeast, C. Bacteria and blue-green algae, and D. None. Next question number 6. Golgi complex participates in A. Fatty acid breakdown, B. Formation of secretory vesicles, C. Respiration in bacteria, and D. Activation of amino acids. Thank you for watching this video. If you found it informative, then please like, share and subscribe. And I will see you in the next video.